तो आज हम लोग लगाने वाले हैं अपनी वैन में बहुत ही सुंदर कर्टेन्स, वो भी एकदम प्रोफेशनल लुक में। चलिए दिखाते हैं आपको। अरे वाह, एकदम बढ़िया यार, एकदम प्रीमियम फील आ रहा है। सोचो अगर ऐसा कर्टेन हमारी वैन में लग गया तो कैसा फील आएगा। तो आज हम लोग आए हैं कर्टेन फैक्ट्री में, जिसका नाम है इंसेक्ट फ्री मैश, जो बनाते हैं बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी के मॉस्किटो मैश। चाहे आपके ऑफिस में रिक्वायरमेंट हो या फिर आपके घर में, जहां भी आपको प्रोफेशनल लुक देनी हो, थोड़ी प्रीमियम क्वालिटी देनी हो, तो आप आ जाइए इंसेक्ट फ्री मैश। चलिए आपको यहाँ के ऑनर से मिलवाते हैं और फिर इस फैक्ट्री के अंदर किस तरीके से काम होता है, किस तरीके से ये चीजें बनती है, सब आपको आज डिटेल में दिखाते हैं। तो कैसे है सुजीत भैया? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। वेलकम टू इंसेक्ट फ्री मैश कंपनी, मॉस्किटो मैश डोर विंडो के लिए थैंक यू, स्वागत है। बैठिए सर। तो जी हम लोग सुजीत भैया के पास आ गए। पहले भैया से बातचीत करते हैं, समझते हैं क्या क्या काम करते हैं, किस तरीके से काम होता है, क्या क्या क्वालिटी होती है और किस तरीके से ये वर्क करता है। तो सुजीत भैया से डिटेल लेते हैं। जी सर, हम लोग मॉस्किटो मैश लगाते हैं ऑफिस में भी, घरों के अंदर भी, जो मच्छरों से सिक्योरिटी देती है हमारे को। उसमें क्या होता है कि इस हमारे जो प्रोडक्ट के अंदर है, हमारा प्रोडक्ट जो है स्पेस बहुत कम लेता है। ठीक है सर, हमारा स्पेस बहुत कम लेता है। वारंटी 7 साल की हम वारंटी देते हैं। 7 साल की? 7 साल तक जी। तो जो ये आप चीज़ प्रोडक्ट जो भी बनाते हो, इसकी क्या ये रिपेयरेबल होता है? यस सर। मतलब कभी भी अगर बीच में फट जाए, कट जाए, खराब हो जाए तो वो रिपेयर हो जाता है? बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो मेरे को आपको एक दो क्वालिटी दिखाएंगे कि मैं किस तरीके से बनता है? मैं आपको दिखा देता हूँ सर, ये सैंपल है आपका अपना। तो ये किस तरीके से काम करेगा? ये स्लाइडिंग काम करेगा सर। अरे वाह, ये तो बहुत सही है। मतलब ये पूरा इसी के अंदर स्ट्रक्चर है? यस यस यस। तो पूरा फ्रेम बन के आएगा, इसी के अंदर रनिंग होगा ये। ओके, तो दोस्तों देखो, ये इंसेक्ट फ्री मैश भैया ने लगाया हुआ है और ये बहुत ही लाइट वेट है यार, बहुत ही लाइट वेट है। और इसके ना साइज भी देख लो कितना कम स्पेस ले रहा है। ये आपका कहीं भी इंस्टॉल हो जाएगा और उसके बाद ये बहुत इजी तरीके से। अच्छा, इधर मैग्नेट है? यस यस, मैग्नेट लॉक, ओनली मैग्नेट लॉक। तो ये यहाँ पे चिपक गया है, उसका थोड़ा सा पुश कर रहा है, उसका ये नॉर्मल, ये देखो एक उंगली से मेरा ये चल रहा है, तो बहुत फ्री काम कर रहा है। तो इसमें सिर्फ ये मैश लगता है या कुछ और भी लगता है? मैश भी लगता है, इसमें एक हनीकॉम्ब पार्टीशन भी आता है अपने पास। तो हमारे पास वो होगा कुछ उसका डेमो? बिल्कुल है जी, बिल्कुल है, वो भी दिखाते हैं। ये सर हनीकॉम्ब पार्टीशन है। इसके अंदर एसी की हवा और किचन के पार्टीशन के लिए बनाया गया है ये। ठीक है जी। ये फैब्रिक का बना है? ये भी हनीकॉम्ब पेपर बोलते हैं इसको, हनीकॉम्ब पार्टीशन के लिए जो होता है। ठीक है। बारिश से वगैरह से नहीं गलता है इतना। ओके, ठीक है। नॉर्मली ये पार्टीशन के लिए होता है। ठीक है, मतलब ब्लाइंड करने के लिए, हाँ, इधर से उधर का ना दिखे, एसी की हवा ना जाए, उसके लिए भी होता है पार्टीशन। किचन की पार्टीशन हो गई, लिविंग एरिया के लिए पार्टीशन हो गया, प्राइवेसी के लिए भी है ये। ठीक है। और इसका भी, ये भी इतना ही स्पेस लेता है। ये भी इसी के अंदर रनिंग हो जाएगा ये भी। मतलब अलग से ये फ्रेम लगाने की जरूरत नहीं है? इसी फ्रेम के अंदर रन हो जाएगा ये। जैसे कि लाइक जैसे आपका ये लगाया तो इसके अंदर ही रन हो जाएगा ये। ओके, आप दोनों कर सकते हैं, ये एक इधर से भी कर सकते हैं आप ऐसे इसको। ठीक है। और ये भी कर सकते हैं, दोनों ऑप्शन है अपने पास। मतलब लेफ्ट राइट ये चलेगा? बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो बहुत ही बढ़िया चीज़ होगी दोस्तों। देख रहे हो, बिल्कुल कम स्पेस लेगा, आपका झंझट ही खत्म है। अगर आपको अपने ड्राइंग रूम में, किचन में, कहीं भी आपको पार्टीशन लगाना है, सिंपल है कि फ्रेम लगाना है, एक तरफ मैश का काम करेगा और दूसरी तरफ आपका ये हनीकॉम्ब, ये ब्लाइंड पार्टीशन के लिए काम करेगा। पार्टीशन के लिए भी होगा, तो होता है, कर्टन्स के लिए भी होता है कि सनलाइट ना आए, इसी की हवा बाहर ना जाए। ओके, ये हम नीचे एज अ कर्टेन भी यूज कर सकते हैं। यस। मतलब वो झंझट ही खत्म की, निकालना है, डालना है, जो करना है, एक फ्रेम के अंदर सेट हो गया और फ्रेम भी काफी सुंदर बन रहा है। तो भैया ये कैसे बनता है, चेक करें क्या क्या वैरायटी है? बिल्कुल, इसमें कलर भी अपने पास काफी सारे अवेलेबल है। ये तो एल्युमिनियम का कलर है नॉर्मली। ठीक है। इसमें कलर बहुत सारे अवेलेबल है अपने पास। आइए वो कलर भी आपको दिखाते हैं। चलिए चेक करते हैं। तो देखो दोस्तों, थोड़ा सा ये इन्फॉर्मेटिव व्लॉग रहने वाला है। तो ये चीज़ें इसीलिए बनाई जाती है कि ताकि आपको पूरी डिटेलिंग पता लग जाए, कौन सा काम कैसे होता है, किस तरीके से चीज़ें बनती है, ताकि फ्यूचर में आप लोग कभी भी इस तरीके की चीज़ें खरीदते हैं, लगवाते हैं, तो आपके पास नॉलेज रहे। तो भैया ने अपनी वो बुक मंगा ली है, चलिए सारी चीज़ें चेक करते हैं। ये सर देखिए, हमारे पास शेड कार्ड है, अलग अलग कलर के हैं, घर से मैच करते हुए। जैसी विंडो होते हैं उससे मैच करते हैं हम लोग एक कलर के लिए। जैसे कस्टमर विंडो लगवाता है कस्टमाइज, वैसा ही मैच करके देते हैं उसको। अलग अलग कलर हैं इसमें, ग्रे भी है, वाइट भी है, ब्राउन भी है, ब्लैक भी है। हमारे पास वुडन कलर भी है, वुडन कलर भी देख सकते हैं आप। और अगर किसी के अलग से डिमांड हो वो भी हो जाता है? वो भी हो जाता है, वो भी शेड कार्ड दिखाता हूँ मैं अभी आपको। अभी फिलहाल वुडन देखिए आप। ठीक है। वुडन कलर भी है इसमें, वुडन काफ़ी सारे हैं। तो यहाँ पे भैया सारे कलर्स दिखा रहे हैं, जो भी फ्रेम आपको चाहिए हो वो सारे कलर्स ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। जैसे आपके रूम की थीम हो उससे आप मैच कर सकते हैं। जैसे आपकी चौखट हो, वुडन की है तो वुडन लग जाएगा, एल्युमिनियम की है तो ग्रे लग जाएगा, वाइट लग जाएगा, ब्लैक लग जाएगा। अगर इनकेस इनमें अगर आपको शेड नहीं मिलता है तो अपने पास एक टफकुट की शेड कार्ड है, टफकुट का शेड कार्ड है। इसमें आप कोई सा भी कलर मैच कर सकते हैं, कोई सा भी कलर ले सकते हैं। जैसी आपकी विंडो की चौखट है
उससे ये मैच हो जाएगा सारा। तो यहाँ पे देख लो, जैसे आप अपने घर के लिए पेंट खरीदते हो ऐसे ही भैया के पास पूरी बुक है। तो जो भी आपको कलर चाहिए यहाँ पे सब कुछ आपको मिल जाएगा, सारे कलर्स यहाँ पे अवेलेबल है। तो ये तो थे सुजीत भैया जो यहाँ के ऑनर है, उन्होंने हमें सारी डिटेल्स दे दी है कि किस किस तरीके से क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। लेकिन अब जो यहाँ पे इस चीज़ को बनाएंगे, मैन्युफैक्चर करेंगे, तो ये हमारे कासिम भाई ये आगे का मैन्युफैक्चर करेंगे, किस तरीके से प्रोसेस होता है, क्या क्या कटिंग होती है, ये सब आप दिखाओगे प्रॉपर तरीके से। घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये सब कैमरा है। तो चलो शुरू करते हैं। ये है एल्यूमिनियम फ्रेम, ये बहुत लाइट एंड वेट वो रहता है और बहुत इसकी कटिंग भी होती है। अच्छा, तो अभी हम इसको कट करेंगे। जी सर। तो जो भी साइज़ लिया हुआ है, तो मैंने भैया को विंडो का साइज़ दे दिया था, आपने देखा होगा पिछले ब्लॉग में भैया ही आए थे, इन्होंने साइज़ ले लिया था। तो यहाँ पे ये प्रॉपर एल्युमिनियम के फ्रेम है, तो बस अब इनको कट करेंगे। और ये रहा टॉप शो। तो ये तो आपने देखा था हमने कितनी लकड़ियाँ काटी हैं। अब इसके बाद साथ साथ हम लोग एल्युमिनियम का फ्रेम भी कट करेंगे। क्या हुआ, बोर हो रहे हो पूजा? नहीं यार, बहुत गर्मी है। गर्मी हो रही है, ये सही है। अभी हमने ये एल्यूमिनियम फ्रेम कट करे हैं और हम अपनी जाली क्या नाम को हम मेज़ कट करेंगे। घर बैठे बैठे सारी चीज़ें दिखा रहा हूँ, सारी जगह के नंबर शेयर कर रहा हूँ। एटलीस्ट लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर दो। तो जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है वो लाइक का बटन दबा के जाएंगे, जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब का बटन तोड़ डालो, दबा डालो। देख लो, घर बैठे बैठे सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, ताकि जब भी कभी आप अपनी वैन बनाओगे या घर में कभी भी रिक्वायरमेंट होगी, आपको भटकने की ज़रूरत नहीं है, सीधा कॉल मिलाना है और आपके घर पर सारी सर्विस अवेलेबल हो जाएगी। तो चलो अभी कैसे बिल्ड हो रहा है वो भी देखते हैं। तो जी ये हनीकॉम पेपर तो कट कर लिया भैया ने, उसके बाद इसके साइड की एक एक स्ट्रिप भी कट किया है और उसमें 3mm टेप से ना ये हार्ड शेल वाली एक स्ट्रिप लगाई जा रही है, ताकि उसके अंदर एक पकड़ने वाला हिसाब किताब बन जाए और फिर वो फ्रेम के अंदर लगेगा। ऐसा ही है कुछ भैया? जी। तो देख लो, थोड़ा बहुत तो आपके भाई भी गैस कर रहा है, थोड़ा बहुत आपका भाई भी मैकेनिकल इंजीनियर बन गया है, जो चीज़ें देख के समझ रहा है। और एक चीज़ और, ये ना ऊपर से पेपर तो है, लेकिन ना अंदर देखो इसके अंदर इस तरीके से फॉइल शीट लगी हुई है। मतलब इसके पूरे अंदर ना इनसाइड में फॉइल शीट है। तो मुझे लग रहा था कि पेपर तो ख़राब हो जाएगा, लेकिन भैया बता रहे इस पर पानी वगैरह भी जाएगा तो इतनी जल्दी ख़राब नहीं होता है। ये देखो अंदर भी फॉइल शीट लगी हुई है, तो लॉन्ग लास्टिंग है और साथ में फिर आपको वारंटी गारंटी तो मिलती ही है। बाकी इसके अंदर ना एक ये छोटी सी क्लिप अटैच की जा रही है। ये क्या चीज़ है भैया? ये बिंदी होती है, ये इसी के ऊपर इसके अंदर धागे फंसते हैं हमारे। अच्छा, धागे डाले जाएंगे अभी इसके अंदर धागे फंसते हैं हमारे। ओके, तो दोस्तों अभी इसके अंदर ना भैया ये दोनों तरफ लगा के धागे डालेंगे, ताकि वो ना प्रॉपर तरीके से अलाइन होके उसको रनिंग हो, जी। बीच में अटके ना। तो देख लो छोटे छोटे पार्ट्स भी यूज़ होते हैं, आप देख लो किस तरीके से अटैच हो रहे हैं, ये आपको सब समझ आ जाएगा। जितने भी ये छोटे छोटे पार्टिकल्स लगाए गए हैं, उसके बाद में भैया सुई धागे से इसके अंदर एक धागा डाल रहे हैं, और ये धागा नॉर्मल धागा नहीं है, अच्छा खासा दिख रहा है। ये किस चीज़ का बना हुआ है? पॉलिएस्टर का होता है। अच्छा, टूटता नहीं है ये? जल्दी से नहीं टूटता। तो उस तरीके से देख लो भैया ने उसके पीछे पूरा आर पार कर दिया है, और इस तरीके से सीरीज़ वाइज ये काम चलेगा। ये भैया ने उसके अंदर डाल दिया, और ये पूरा उस तरफ जो ड्रिल की थी, ड्रिल के साथ में दूसरी तरफ निकाल देंगे। तो भैया ने यहाँ पे हनीकॉम पेपर को रेडी कर दिया है, धागा वगैरह प्रॉपर सेट कर दिया है। अब ये देख लो, एक तरफ आपके कट्स आए हैं और एक तरफ आपका इस तरीके से पूरी सीरीज़ बनी है धागे की। अब ये इस फ्रेम के अंदर अटैच होगी, जो इसको लेफ़्ट राइट स्ट्रेच करेगी। तो अभी किस तरीके से इंस्टॉल करेंगे भैया दिखाएंगे आपको, हर एक प्रोसेस दिखाऊंगा। सही बात है? हाँ, और लगने के बाद क्या लुक आने वाला है उसको देखने के लिए हम भी एक्साइटेड हैं।
ये देख लो, यहाँ पे जो कट्स हैं उस कट्स के अंदर भी 1-2 लाइनिंग गई हुई है। बाकी भैया ने यहाँ पे एक ये क्लिप लगाई है इस तरीके की साइड से, ये इस तरीके से लग जाएगी। भैया लगा रहे हैं तो देख लो इस तरीके से सेटिंग होती है। और इस क्लिप के अंदर ना एक रोलर भी है, ताकि ये आपके इसको सरफेस को जो भी आपका हनीकॉम्ब पेपर लग रहा है इसको आगे पीछे मूवमेंट में फ्री रखेगा। तो दोस्तों वो मिडल वाला सेगमेंट हमारा रेडी हो गया है। अब उसके बाद ये फ्रेम अटैच किया जा रहा है। तो देख लो कितनी छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, एक छोटे से स्पेस के अंदर ही हमारी पूरी ये विंडो रेडी हो जाएगी। ये भैया ने इस तरीके से डाल दिया हनीकॉम्ब पेपर और सिंपल तरीके से अटैच भी हो गया। तो एक तरफ तो हमारा रेडी हो गया है और दूसरी तरफ का रेडी करें। देख लो किस तरीके से इसके अंदर ब्रैकेट्स बने होते हैं, प्रॉपर मतलब प्रॉपर लाइनिंग बनी होती है, तभी ये चीज़ें आपकी काम करती है। बाकी जो धागा था उसको इन क्लिप्स के अंदर इस वाले फ्रेम के अंदर डाल रहे हैं भैया इस तरीके से। क्या बात है। अरे मैं जो बोलता हूँ ना वो आगे देखा करो क्या निकलता है, मेरी बात माना करो। तो मैं बोलता हूँ ना मैं। तो दोस्तों पूजा बोल रही थी कि ब्लैक कलर थोड़ा डिफरेंट जाएगा। मैंने इसको स्टार्टिंग बोला था कि जब ये बन जाएगा ना ब्लैक कलर के साथ इसकी लुक ही अलग आएगी। और आप खुद कमेंट करके बताओ आपको कैसा लग रहा है। कैसा लग रहा है? मस्त लग रहा है भैया, अच्छा लग रहा है ना? ला के देख लीजिए आप। हाँ ये देखो बस सिंपल है, यहाँ से इसको मैं, और ये तो बहुत स्मूथ चल रहा है यार। ये देखो दोस्तों, देखो नाखून से ही कर रहा हूँ मैं इसको, बहुत ज़्यादा स्मूथली चल रहा है। करके देखो पूजा, वाह मज़ा आ गया ये। और ऊपर से ये देखो इसकी थिकनेस देखो यार, मैंने तो इतनी मोटी छोड़ी थी कि उसके बीच में सेट होगा, लेकिन इसकी थिकनेस और पतली है, मतलब प्रॉपर तरीके से फिट हो जाएगी हमारी ये विंडो। रहती है भैया मज़ा आ गया, बहुत खूबसूरत बनी है, बहुत खूबसूरत। तो जी ये लो जी ब्लाइंड हो गया यहाँ पे। अब भैया इसके अंदर मैश लगवाना हो कभी फ्यूचर में तो? जी सर, वो भी मैच भी लग सकता है इसके अंदर। आप इसको साइड कर दीजिए, ये इसका यहाँ जाए, यहाँ से आपकी मैच लग जाएगी। अच्छा, मतलब फ्यूचर में कभी दोबारा भी लगवाना हो तो इसी के अंदर मैश भी लग जाएगा? लग जाएगी सर। अलग से ये तो नहीं होगा कि फ्रेम चेंज करना पड़ेगा? इसी के अंदर इंस्टॉल हो जाएगा। लग जाएगा। कहाँ गया समोसा? हाँ पेट में गया? अरे वाह, देखो गुड्डा बोल रही है मेरे पेट में गया। चलो और क्या चल रहा है? पार्टी चल रही है। पार्टी चल रही है, ये वहाँ विंडो मैश बन रही है, यहाँ पार्टी चल रही है। पार्टी हो रही है। तो जी पार्टी में हमें मिल रहा है समोसास और लाल चटनी, हरी चटनी, साथ में कोल्ड ड्रिंक, पानी और गर्मी। भैया जी की गाड़ी में 3 विंडो हैं, 2 बेड के पास और 1 किचन के पास। किचन वाली विंडो कल को ये ओपनेबल विंडो बनाते हैं तो उसमें मॉस्किटो मेश की जाली की ज़रूरत पड़ेगी, 100% पड़ेगी, क्योंकि फ्रेश हवा चाहिए किचन के अंदर। तो उसके लिए हम ये मॉस्किटो मेश बना रहे हैं। तो ये भी आपको दिखाएंगे सैंपल बना के जो बन रहा है। उसके अंदर हनीकॉम्ब भी होगी और ये मॉस्किटो मेश भी होगी। तो दोनों काम करेगा, आपका कर्टन्स का भी काम करेगा और मॉस्किटो का भी काम करेगा। तो मुझे याद है कि जब भी विंडो खुलते हैं तो सारे कीड़े अंदर आते हैं। जब हम इको में कैंपिंग करते थे तो हमारी इको की छत पे सारे कीड़े मतलब बैठ जाते थे, फिर हम उसको भगाते थे। तो इसलिए हम फ्यूचर का अभी से सोच के चल रहे हैं कि बाई चांस हमने ओपनेबल बनाई तो ये विंडो मैश हमारे बहुत काम आने वाली है। यस बाकी तो आगे का आगे देखेंगे। अभी विंडो मैश कैसे इंस्टॉल हो रही है ये भी आपको दिखाते हैं। तो देखो ये है वो मैश, ये जाली इस तरीके से, ये भी हनीकॉम्ब की तरह ही पूरी फोल्ड होती है, ये रही। तो भैया ने उसको कटिंग कर लिया है और सिलाई मारा है ताकि उसकी ये कॉर्नर वाला स्पेस जो स्ट्रेंथ में आ जाए। और उसके साथ में इन्होंने ये 3 mm टेप करके वो प्लास्टिक वाली पट्टी भी लगा दी है। जो काम उसमें किया था सेम एज इट इज़ इसमें भी किया है। अब उसके बाद इसमें होल करेंगे और जैसे वो इंस्टॉल होगी साथ के साथ इसे भी इंस्टॉल करेंगे। तो चलो देखते हैं किस तरीके से अभी लगाई जा रही है।
जी, तो यहाँ पे हो रही है हमारी डबल विंडो रेडी, जिसमें एक तरफ मैश चलेगा और एक तरफ हनीकॉम ब्लाइंड चलेगा। बाकी उधर एक भैया एक और चीज़ बना रहे हैं। ये देखो, जो हमारा बन रहा है वो ब्लैक फ्रेम में बन रहा है, ये वाइट फ्रेम में बन सेम चीज़ रही है, बस ये है कि ये मॉस्किटो मैश बन रहा है सिर्फ मच्छरों से बचने के लिए, और उसमें हमारा ब्लाइंड भी चलेगा। देख रहे हो, एक ही फ्रेम में दोनों काम भी हो जाते हैं और आप चाहे तो सिंगल काम भी करवा सकते हैं। और कलर तो ऑप्शन भैया ने स्टार्टिंग में हमें दिखाई दिए थे। बाकी बात की जाए स्टॉक की, तो भैया के पास स्टॉक पूरा रेडी है, तो आपको बस ऑर्डर देने की देरी है। ऑर्डर दो, जितना भी आपको ऑर्डर देना है दे सकते हो, फुल स्टॉक रेडी है, आपको वेट करने का मतलब ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बस फ़ोन करना है, माल रेडी हो जाएगा और आपके घर सीधा फिटमेंट के लिए पहुंच जाएगा। तो जी, मल्टीपल जगह काम चल रहा है, यहाँ अलग काम चल रहा है, वहाँ अलग काम चल रहा है, फटाफट हमारा यहाँ पे काम फिनिश हो जाएगा। ओके, तो दोस्तों हमारी यहाँ पे विंडो बनके रेडी हो गया। अब इस विंडो का कमाल देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, पीछे वाली विंडो बनी थी उसमें सिर्फ हमारा हनीकॉम पेपर था इस तरीके से कि ये यहाँ पे खुल गया और ये हमारा बंद हो गया। देखो कितनी सुंदर लग रही है। लेकिन अभी क्या कमाल हुआ है कि जब हम इसको इधर से करेंगे, ये देखो, ये हमारा मैश भी आ गया। तो कल को अगर हम लोग अपनी विंडो ओपनेबल बना लेंगे तो ये हमारा मॉस्किटो मैश का काम करेगा। और अगर हमें नॉर्मल ओपन भी करनी है तो ये यहाँ से दोनों अलग हो जाएंगे, तो यहाँ पे हमारा सीधा आर पार जाने का हिसाब किताब हो जाएगा। अच्छी लग रही है? क्यों, इसमें से अंदर से निकलोगे? यहाँ से भी निकल जाएंगे, क्या फ़र्क पड़ रहा है, कूद के चपाक। और उसके बाद ब्लाइंड करना है तो ये वाली मैश हमारी इस तरीके से हो जाएगी, हनीकॉम वाली। और अगर हमें मैश चाहिए तो बस दैट्स इट, ईजी काम। हाँ, और ये भी बहुत अच्छा लगा। और नेचुरल हवा चाहिए तो फिर तो बस इसको हम लोग सीधा डायरेक्ट खोल सकते हैं। बढ़िया काम हो गया, ग्रेट सक्सेस। बहुत सुंदर लग रहा है। तो जी, यहाँ का काम तो हमारा कंप्लीट हो गया। अभी काम कर रहे हैं, यहाँ से चल रहे सीधा वैन में और इन वाली विंडो को इंस्टॉल करके आपको दिखाते हैं कि आउटपुट कैसा आ रहा है, किस तरीके से इसका ग्लिम्स आ रहा है लाइट जलने के बाद, और लुकिंग इसकी कैसी आ रही है। मतलब मेरे को तो पता ही है अच्छी आनी है, क्योंकि जब जो चीज़ सोच लेते हैं वो चीज़ बढ़िया ही होने वाली है। सुजीत भैया, थैंक यू सो मच, मज़ा आया। बाकी काम बड़ा अच्छा लग रहा है। कितनी देर में भेज रहे हैं लड़के को? लड़के को सर मैं अभी आधे से पौने घंटे में आपके बाद भेज रहा हूँ। बाकी आपको रिक्वायरमेंट हो कभी भी तो आप मेरे को कंपनी में कांटेक्ट कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर है मेरा 9999573912 और ऑफिस का नंबर है 8800261977। कभी भी आप कॉल करें, कोटेशन आपको बेस्ट से बेस्ट मिलेगी, बेस्ट डील मिलेगी। आप जल्दी से जल्दी कांटेक्ट करें। तो दोस्तों, भैया की शॉप से हम लोग सीधा घर आए और घर आते सीधा सो गए। मतलब ऐसा थकान हो रही थी कि मैं क्या ही बताऊँ। आजकल थकान ऐसी निकल रही है कि हम लोग जब रात को सोते थे सुबह 11-12 बजे सो के उठ रहे हैं। और अभी देखो वैन के अंदर आए और पसीने पसीने हो गए। मैं ही पसीने नहीं आऊँ, भैया भी हो गए और उधर जो छोटे वाले भैया वो भी हो गए बिल्कुल पसीने पसीने। तो दोस्तों, हमारी एक विंडो प्रॉपर तरीके से सेट हो गई है और आप देख सकते हो बिल्कुल एज टू एज फिनिशिंग आई है। कहीं भी ऐसा गैपिंग आपको नज़र नहीं आएगा कि छोटी बड़ी बनी हो। भैया ने मेजरमेंट ही ऐसे लिया था, प्रॉपर एक ही बारी में आके सेट हो गई है। और अभी दूसरी विंडो इंस्टॉल कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले जो ये लग गई है, मैं क्या ही बताऊँ यार, क्या फिनिशिंग आ रही है। मतलब फुल मज़ा आ रहा है। ये तो चलो मैं बाद में दिखाऊंगा, ये आपको दिखा देता हूँ। ये इंसेक्ट्स वाली जो हमने एक में भैया ने लगा दी थी, ये देखो फिनिश देखो भाई साहब, क्या लुक आ रही है। आप खुद ही देखो ना, यहाँ पे देखो, मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा है। मेरा तो सच में दिल खुश हो गया जैसी ये लगी है। मतलब पूरी मेहनत वसूल हो गया वैन की इस कर्टेन, मतलब ये मॉस्किटो मैश वाले कर्टेन जो विंडो है इसके लगने के बाद। मतलब यार सुपर, फुल चुम्मा पैसा वसूल, जो भी मुँह से निकल रहा है मैं बोल रहा हूँ, लेकिन मज़ा आ गया सच में। बाकी अभी इस वाली विंडो पे इंस्टॉल कर रहे थे भैया, लेकिन पता है क्या प्रॉब्लम आई है, ये हमारा जो ग्लास वॉशर लगा हुआ है ना, ये दिक्कत कर रहा है। अब इसके लिए भैया कह रहे हैं भैया थोड़ा अंदर होके लगवा लो, मतलब यहाँ से गैपिंग करके, मतलब चारों तरफ गैपिंग आ जाएगी। अब ये समझ नहीं आ रहा कि क्या करें, मिक्स करके बनवाएं या फिर अंदर होके करवाएं, क्योंकि अगर इसको अंदर करके लगवाते हैं तो फिर हमें ये भी ऐसे ही कराना पड़ेगा ताकि दोनों का सेम टू सेम हमारा नज़र आए। तो यहाँ तो हमने इधर बिल्कुल इससे मिला के लगाया है। अब इसका समझ नहीं आ रहा सॉरी कि कैसे करें। गर्मी लग रही है भैया, आपके तो शर्ट पूरी गीली हो गई। देखो भैया को भी उतने पसीने आते हैं जितने मुझे आते हैं।
तो जी तीनों विंडो हमारी यहाँ पे लग चुकी है और अभी यहाँ पे ना भैया ये कॉर्नर्स पे ना इस तरीके से सपोर्ट लगा रहे हैं, ये देखो, ताकि ये एंड पॉइंट जो है ये वाले जो इस तरीके से दिख रहे हैं ये सब हमारे ढक जाए। तो ये चारों कॉर्नर्स पे लग जाएंगे और फिनिशिंग आ जाएगी। वैसे मैं सोच रहा हूँ कि इसके ऊपर ना एक बॉर्डरिंग करवा लेता, जो मोल्डिंग आती है वो लगवा लेता, तो उससे और अच्छा फिनिश आ जाएगा। तो अभी देखते हैं, पहले एक और फिनिश हो जाए उसके बाद फिर आगे देखेंगे क्या करना है। बाकी हमने दोनों विंडो को थोड़ा सा टेढ़ा करके लगवा लिया है, इधर से भी और उधर से भी, ताकि हमें लेटने के लिए भी प्रॉपर स्पेस मिल जाए। गद्दा आएगा तो प्रॉपर तरीके से बिल्कुल ढक जाएगा और हमें पैर फैलाने में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। आ जाओ जी, आ जाओ आ जाओ। कैसा लग रहा है? हाँ लग गया, फिनिश हो गया। ये लग गया है? हाँ ये तो लग ही नहीं रहा कि लगा है। फिनिश लग रही है। वाह, ये तो बहुत सुंदर लग रहा है, एकदम प्रीमियम लुक दे रहा है ना? बढ़िया लग रहा है ना, एकदम फिट हो गया ना। हाँ। और अभी इसको देखो, इसकी ये जाली, हाँ एकदम बढ़िया, बहुत सुंदर लग रहा है। तो दोस्तों बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत प्रीमियम लुक लग रहा है। जब मैं यहाँ पे कुकिंग करूंगी ना और मैं चाहती हूँ मुझे कोई बाहर से ना देखे, तो मैं इसको प्रॉपर बंद कर सकती हूँ। और जब मैं चाहती हूँ कि जब मुझे कुकिंग करनी है और मुझे बाहर की विजिबिलिटी दिखे, पहाड़ दिखे, नज़ारे दिखे, तो मैं दोनों को खोल के ईजिली एक्सेस कर सकती हूँ। तो दोस्तों एक ऐसा शीशा आता है जिसमें इंटरनली एक छोटी सी विंडो बनी होती है, जिसको हम ओपन करके इजीली एक्सेस कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। और हम चाहते हैं कि ओपन करने के बाद मॉस्किटोज अंदर ना आए, कीड़े मकोड़े अंदर ना आए, तो इस मैश का यूज हम तब कर सकते हैं। तो बॉर्डर बहुत सारे कलर के थे, बट हमने ब्लैक बॉर्डर इसलिए लिया है ताकि हमारे हैंडल, बोर्ड, गैस स्टोव और सिंक से मैच हो जाए। बाकी हमने वॉशरूम के अंदर भी ये लगवा दिया है प्रॉपर तरीके से, देखो गेट की तरह काम कर रहा है, प्रॉपर फिनिशिंग आ रही है। दोस्तों मैं सच बता रहा हूँ, दिल खुश हो गया। जब मतलब हमने ना प्रॉपर मेहनत करी है इस वैन को बनाने में, हर एक चीज को फिनिश करने में बहुत मेहनत की है। तो मैं भी यही चाह रहा था कि अब जो ये वाला काम हो ये बहुत बढ़िया वाला हो जाए। तो यहाँ पे ये हमारा प्रॉपर तरीके से फिनिश हो गया। देखो गेट के अंदर एक्सेस करना है, अंदर जाना है और उसके बाद इसको ऐसा बंद कर देना है, बस दैट्स इट। और अब आप सोच रहे हो कि ये तो पेपर है, इस पे पानी पड़ के खराब हो जाएगा, तो इसके आगे के लिए भी हमने एक चीज़ सोची हुई है, ताकि इसके ऊपर अंदर से जब हम लोग शावर लेंगे तो पानी ना जाए, तो वो जब करेंगे इसके ऊपर अप्लाई आपको दिखा देंगे। बाकी कैसा लग रहा है ये वाला काम कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी सुजीत भैया को थैंक यू बोल देना। और अगर आप लोगों को भी ऐसे अपने घर में, ऑफिस में या कहीं भी अगर आपको कराना हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हो सुजीत भैया को। स्क्रीन पे नंबर आ रहा होगा, एक बार आपको सारी विंडो में लगा के दिखाता हूँ। तो ये हो गया हमारा वॉशरूम का गेट बंद और ये हुआ हमारी किचन की विंडो बंद। ये बंद कर दिया। हाँ। तो दोस्तों देख लो, बाहर से प्रॉपर तरीके से बंद हो गया, लग ही नहीं रहा है कि अंदर कुछ है। एक छोटी सी लाइट की भी कुछ भी पॉइंट बाहर नहीं आ रहा है और प्रॉपर ब्लाइंड हो गया है। और अंदर देखो हमारी लाइट जल रही है, अगर आप पीछे से देखोगे यहाँ पे लाइट जल रही है। तो ये ब्लाइंड लगने के बाद लग रहा है आपको कि अंदर कोई है, बिल्कुल बंद है। जब लाइट बंद हो जाएगी तो किसी को पता ही नहीं चलेगा और दिन में हम इसको बंद भी कर सकते हैं। इस गाड़ी के अंदर चारों तरफ शीशे शीशे, तो आपको पता है कि कितनी हीट अंदर आती है। तो हम लोग रनिंग के टाइम तो इन्हें ओपन करके रखेंगे, लेकिन जब हम लोग कहीं खड़े हो जाएंगे, कहीं पार्किंग करें, जैसे अभी यहाँ पे पार्किंग की हुई है घर के पास में, तो हम इसको कवर करके बंद करेंगे। क्योंकि आपको पता है अंदर अगर कोई भी स्ट्रक्चर बना हुआ नज़र आता है तो लोग ताका झाकी करते हैं और कुछ गलत लोग आके ना, आपको पता है शीशा वगैरह तोड़ के भी कुछ भी एक्सेस कर सकते हैं। तो ये ब्लाइंड बहुत ही ईजी टू यूज़ है और ये तो आपने देख ही लिया। बाकी अभी हम इनको ऐसे ही छोड़ेंगे और उसके बाद कुछ कह रहे थे तुम? तो कैसा लगा हमारा? हाँ, तो कैसा लगा ये देखो, प्रॉपर फिनिशिंग आ रही है। दोस्तों कमेंट करके बताओ कैसा लगा ये काम, आपको मज़ा आया या नहीं। बाकी दोस्तों पिछले 2-3 दिन से इतनी गर्मी पड़ रही है, मैं क्या ही बताऊं कि वैन के अंदर ऐसे हो जाता है कि हम लोग आते हैं ना तो अंडे की तरह उबलना स्टार्ट कर देता है 10 मिनट के अंदर ही। तो इसलिए छोटा छोटा जो काम कंप्लीट होता जा रहा है आपके साथ शेयर करता जा रहा हूँ। वैसे तो अब हमारा मोटा मोटा काम खत्म हो गया है, अब बस हमें मोल्डिंग लगानी है फिनिशिंग करने के लिए, और हमें बस इधर वाटर का जो हमारा इक्विपमेंट है वो सेट करना है। और एक बार बस पेंट अच्छे से फिनिश हो जाएगा हमारा, जितने भी छोटे से पोर्स खुल रहे हैं उनको हम लोग सिलिकॉन से भर देंगे और फिर फाइनल पेंट मार देंगे। डेट शीट अब इतना काम रह गया है। तो उम्मीद करता हूँ हमारे इस हफ्ते में हम थोड़ा अगर टाइम देता, अगर थोड़ा बारिश वाला मौसम हो जाए ना तो सारा काम खिंच जाएगा, वरना गर्मी में थोड़ा टाइम देंगे तो एक हफ्ते में हमारी ये वैन कंप्लीट हो ही जाएगी।